ओके, तो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ था बताइए। सर आपने मार्केट के लिए बोला था। अब आज मार्किव वाली स्थिति हमको तो नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आज मार्किव रहने दीजिए, पढ़ाई ही कर लिया जाए, ठीक ओके है, सर। थोड़ा बहुत पढ़ाई ही कर लिया जाए। मार्किव की स्थिति इसलिए नहीं है कि अभी बच्चे भी यहाँ कम हैं, और थोड़ा सा अभी हम लैब में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये है, तो हम लोग इसको अगले क्लास में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर एरे और सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन तक पढ़ाए थे। एरे और सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन किसका? ट्री का सर। ठीक है, यस सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये हम किसका, किसी का ये किए थे ना जी। सर ऑफलाइन में कितना बच्चा आया है? ऑफलाइन में आ गए हैं बच्चे। ये तो ये लोग का पहले का है, ये वाला फाइल नहीं था। दिक्कत है? नो सर। बोलेगा नहीं। अगले क्लास में मार्किंग हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। कौन पढ़ाई कर रहा है? चलो यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। ना ना, ये कोई जरूरत नहीं है, आवाज है, अच्छी खासी आवाज है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन थ्रू लिंक लिस्ट, क्योंकि जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे कि जो मेमोरी के अंदर कोई भी वैल्यू, डेटा वैल्यू को अगर स्टोर करना है तो मेमोरी को दो ही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एक स्टैटिकली, दूसरा डायनेमिकली। और स्टैटिकली हमारे पास एरे का कंसेप्ट है, और डायनेमिकली हमारे पास लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। स्टैटिकली हमारे पास एरे का कंसेप्ट है, और डायनेमिकली हमारे पास लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, और ये दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि कुछ भी, कैसा भी अगर मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही माध्यम है उसको स्टोर करने का, ठीक है। एक है एरे, दूसरा है लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हम जिस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस ट्री की बात कर रहे हैं, जिस बाइनरी ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उस बाइनरी ट्री, ठीक है, और उससे रिलेटेड उसके जो नोड हैं और नोड के जो वैल्यू हैं, अगर हम उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे तो वहां भी स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ही तरीका है। फर्स्ट इज एरे एंड सेकेंड इज लिंक लिस्ट, जिसमें पहला को एरे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं जो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, और दूसरा जो अभी है वो है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? ठीक है। अगर कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा तो ना समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो अब लिंक लिस्ट से हमको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हम लोग लिंक लिस्ट तीन चार तरीके के पढ़े थे। सिंगली पढ़े थे, डबली पढ़े थे, सर्कुलर पढ़े थे, ठीक है, डबली सर्कुलर के बारे में जाने थे, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि हम जिस बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम किस तरह के लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम तो सब जानते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसी एक पे फिट बैठेगा, और वो हम चेक करेंगे
कि हमारा बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी क्या है, उसके आधार पे हम डिटरमाइन करेंगे किस लिंक लिस्ट पे ये सुटेड होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस नोड पे हम लोग डिस्कस करते हैं उस नोड में उस नोड का वैल्यू होता है, और नोड अपने साथ अपने लेफ्ट और राइट दोनों का एड्रेस भी रखता है। ठीक है, जैसा कि हम ट्री में आपको पहले भी बताए थे कि हर नोड अपने साथ किसको होल्ड करता है। जैसे ये ट्री है, तो जैसे यहाँ पे एक नोड है तो वैल्यू इसका ए हो गया, लेकिन ये अपने लेफ्ट में बी का एड्रेस रख रहा है, और राइट में किसका एड्रेस रख रहा है, सी का एड्रेस रख रहा है। प्रातिक सिंह, ठीक है, ओके। तो हमको बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिंक लिस्ट में वैसे टाइप की जरूरत है, या हमें उस तरह की नोड की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है, जो डेटा को भी रख सके, जो लेफ्ट नोड लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को भी रख सके और राइट चाइल्ड के एड्रेस को भी रख सके, क्योंकि हर नोड में यही बिहेवियर होगा, उसमें वैल्यू होगा, वो अपने लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमें नोड चाहिए वो नोड डबली लिंक लिस्ट जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे सर, तो एक सेक्शन में डेटा रखेंगे, एक में लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट सब ट्री का एड्रेस रखेंगे, दूसरे में राइट या राइट सब ट्री का हम लोग एड्रेस रखेंगे। क्लियर? यस सर। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक बाइनरी ट्री है, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लिंक लिस्ट से। तो पता है कि वेरी सिंपल, हर नोड तो ऐसा ही होगा। तो एक नोड बनाएंगे, ए रख देंगे, ठीक है, इसके लेफ्ट में एक और नोड बनाएंगे, बी रख देंगे, इसके लेफ्ट में नहीं है तो नल रख देंगे, इसके राइट में है तो एक और बनाएंगे, डी रख देंगे, इसके लेफ्ट में नहीं है, इसके राइट में नहीं है, फिर ए के राइट में हम एक और बना देंगे, सी रख देंगे, ठीक है, इसके लेफ्ट में एक और बना देंगे। जैसा कि यहाँ ट्री देख रहे हैं, जैसा ट्री है वैसा ही उसी तरह से बनाते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। ई के लेफ्ट में नहीं है, नल रख देंगे, ई के राइट में नहीं है, नल रख देंगे, सी के राइट में है एफ, तो एक और बनाएंगे, इसमें एफ रख देंगे, एफ के लेफ्ट में नहीं है नल, एफ के राइट में नहीं है नल, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस सर। क्या करना है, जैसा ट्री दिखेगा वैसा वैसा नोड बना देना है। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में नोड बना के दिखा देना है, नहीं है तो क्या दिखा देना है, नल। ठीक है, वेरी सिंपल। और मैं बता दूं कि ये सीक्वेंशियल और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, आप क्वेश्चन बैंक अपना देख लीजिएगा एक्यू को, ये पूछते रहता है, ठीक है। लिंक लिस्ट तो कम पूछता है, लेकिन सीक्वेंशियल वाला जो कंसेप्ट है वो ज्यादा पूछते रहता है। तो आप कभी ना कभी आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा। तो एक तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा चीज जानना चाहिए इसलिए व्यू पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब सवाल ये उठता है कि अगर लीनियर बनाते हैं, लीनियर मतलब चाहे एरे बनाते हैं या लिंक लिस्ट बनाते हैं, तो हमें पता कैसे चलता है, तो उसको डिस्प्ले करते हैं। अरे मान लीजिए एरे बनाया, उसमें 10 वैल्यू डाल दिए, हमको कैसे दिखेगा, डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। कैसे डिस्प्ले करेंगे, एक एक करके। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है ट्रावर्सिंग। क्या कहा जाता है, ट्रावर्सिंग। वैसे तो ये वर्ड आपको लिंक लिस्ट में भी बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रावर्सिंग ऑफ बाइनरी ट्री की बात हो रही है, यानी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि हमको ट्रावर्स करना है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ट्रावर्सिंग के लिए कोई आपको फ्रीडम नहीं दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि अगर फ्रीडम दे दिया जाए तो आप अलग अलग तरह के एल्गोरिथम डेवलप कर देंगे। नहीं, अब मान लीजिए कि पेड़ है जिसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है,
ठीक है। तो कोई कहेगा कि हम नीचे से फल खाते हुए ऊपर चढ़ेंगे पेड़ पे, कोई कहेगा नहीं हम ऊपर वाला पहले फल खा के तब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, कोई कहेगा नहीं हम बीच में जाएंगे देखेंगे किधर फल अच्छा है, ठीक है, उधर की ओर। मतलब सबका अपना अपना एल्गोरिथम डेवलप होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ना हो और कोई प्रॉपर एल्गोरिथम है, कोई प्रॉपर तरीका रहे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इस ट्री को ट्रैवर्स कर पाए। इसके आधार पे कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम बना दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रैवर्सिंग और बाइनरी ट्री के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। और वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, दूसरा होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, ठीक है। क्योंकि पूरे ट्री में जिसको हम ट्रैवर्स करने वाले होते हैं, उस पूरे ट्री में हमारे पास 2 ही कंसेप्ट है, एक है नोड, दूसरा है उसका लेफ्ट चाइल्ड, तीसरा है राइट चाइल्ड, ठीक है। और जिस नोड की बात कर रहे हैं वो नोड या तो रूट होगा या पेरेंट होगा, तो उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और उसका एक राइट चाइल्ड होगा, ये कहीं पे भी यही सीक्वेंस होगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस को आधार पे किसे हम पहले देखें, हम पहले रूट को देखें, पहले लेफ्ट को देखें या पहले राइट को देखें, ठीक है। इसी सीक्वेंस के आधार पे इसको 3 कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है, जिसको पहला है इन ऑर्डर, दूसरा है प्री ऑर्डर और तीसरा है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, सिर्फ हम बोलते जाएं और लास्ट में पता चले कि कुछ ना समझे, ठीक है। तो इतना चिल्लाना मेहनत बेकार है, बीच बीच में हूं हाँ करते रहिए और ना समझ में आए तो टोक दिया कीजिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। यस तो सर। हाँ, तो यस सर करते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें 3 बेसिक टेक्निक्स हैं इसमें। फर्स्ट इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, सेकंड इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग एंड थर्ड इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, ठीक है। ये जो नाम है, ये जो नाम रखे गए हैं, ठीक है, ये एक्चुअली सीक्वेंस के आधार पे रखे गए, ठीक है। अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की बात करें, ठीक है, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में पहले कहता है, देखिए उसमें सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, रूट, राइट, ठीक है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर रूट के पोजीशनिंग पे आधारित है। इन मतलब बीच में, तो चूंकि रूट बीच में है इसलिए इन है। प्री मतलब पहले, तो चूंकि रूट पहले है, ठीक है, इसलिए प्री है। और पोस्ट मतलब बाद में, चूंकि रूट बाद में आ रहा है इसलिए पोस्ट है। यानी रूट की पोजीशनिंग के आधार पे इसका नाम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, ओके। इन तीनों सीक्वेंस में जो रूट सीक्वेंस है, जब भी हम रूट सीक्वेंस पे आएंगे वो वैल्यू डिस्प्ले होगा। जब भी हम रूट सीक्वेंस पे आएंगे वो वैल्यू डिस्प्ले होगा, नो मैटर कि आप इन ऑर्डर कर रहे हैं, प्री ऑर्डर कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर करना है, जब भी आप रूट सीक्वेंस पे आएंगे, ठीक है, वो नोड का वैल्यू डिस्प्ले होगा। क्लियर? ओके। तो इन ऑर्डर का होगा लेफ्ट, रूट, राइट, रूट सेंटर में है। प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट, राइट, रूट सबसे पहले है। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट, रूट, रूट सबसे बाद में है, ठीक है। इसको एब्रिविएट किए हैं हमने कि भाई इसको एल आर टी आर लिखेंगे, इसको आर टी एल आर लिखेंगे, एल आर आर टी लिखेंगे। हम रूट को यहाँ आर टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स में कुछ और हो सकता है, आप भी कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एब्रिविएशन ऐसा कीजिएगा जो समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि जो रूट है हम उसे आर टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं कहीं पे रूट आर से करता है और राइट को आर टी से लोग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रूट को आर टी दे रहे हैं और राइट को क्या दे रहे हैं, आर दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे जो हमारे पास जो पर्पस है, ये जो हम यहाँ पे आर टी लिख रहे हैं, आर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Root को. रूट को। ओके, ठीक है। अब
यहाँ पे इन ऑर्डर बताया गया है, लेकिन ये हमको बताना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा। यहाँ तो बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि ये आपको मैं ट्राई रन करके दूं, ताकि आप इसको बढ़िया से कर ले। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ओके, तो मुझे वापस आपके स्लाइड पे जाना होगा, जहाँ पे हम लोग आपका काम कर रहे थे। डेटा स्ट्रक्चर पीसीए के विंडो 10 फास्ट है जी, थोड़ा ऑप्टिमाइज है बहुत। विंडो 11 सर। सॉरी, हाँ, विंडो 11 ऑप्टिमाइज। Yes, ग्राफिक्स sir, काफी। ग्राफिक्स बहुत शानदार कर दिया है, ग्राफिक्स बड़ा खुल के आ रहा है इसमें। फीचर्स सब काफी अच्छा कर दिया सर अब। रिफ्रेश को हाइड कर दिए हुए है, 2 स्टेप में बना दिए हुए है। यस ठीक है, सर। और मेरे को लग रहा है कि requirement भी ऑटो बढ़ा रिफ्रेश दिया। ये कर रहा है हमेशा, इसलिए उसका सेकेंडरी कर दिया। अरे 2-3 घंटा लग गया तो इसको इंस्टॉल होने में। इंसाइडर प्रोग्राम में ज्वाइन किए थे क्या सर? कि हम्म इंस्टॉल दे दिया। तो सारा बैकअप को उसको बचा के इंस्टॉल करना था ना, बहुत टाइम लिया। यस। चलिए भैया, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर। और इसमें जो भी सिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आते रहता है। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या सीक्वेंस होगा इसमें? लेफ्ट रूट राइट। यानी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में सबसे पहले किसको विजिट करेंगे? लेफ्ट सब ट्री को या लेफ्ट चाइल्ड को? सबसे पहले Left. लेफ्ट चाइल्ड को या लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे। उसके बाद रूट को विजिट करेंगे, रूट। और हर नोड अपने आप में रूट हो सकता है। यस यस। और उसके बाद राइट। राइट। राइट को करेंगे। और इसी के लिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लेफ्ट के लिए एल। L रखा, इसके लिए RT रखा, और इसके लिए R रखा। ठीक है, ओके। अब कोई भी ट्री है, मान लीजिए आपको कोई ट्री दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, F है। ठीक है, ये एक फुल बाइनरी ट्री है कि नहीं है? यस सर। यस क्यों फुल है? क्योंकि सबके दो दो चाइल्ड हैं। यू है सबके लिए। सबके दो चाइल्ड है सर। चाइल्ड है, और सारा लीफ नोड एक लेवल पे भी आ रहा है। सारे लीफ नोड कहाँ पे हैं? एक लेवल पे है, और सबके दो दो चाइल्ड है। दो चाइल्ड यस सर। ठीक है, और एक एक आपको बताए थे, ये तो फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक था स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक है, जिसमें जितने भी पेरेंट होंगे, या तो उसके 2 चाइल्ड होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों बात होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि या तो किसी के 2 हो रहे हैं, या तो किसी के नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सारे लीफ नोड जो बन रहे हैं वो एक लेवल पे नहीं आएंगे, नहीं ना आएंगे। नो सर। तो वैसे केस में ये क्वेश्चन था, उसमें किसी हाँ, का एक चाइल्ड नहीं ना हो सकता। उसमें से नहीं। किसी का एक चाइल्ड तो नहीं होगा। एक चाइल्ड होगा तो वो बाइनरी ट्री कहलाएगा। नहीं सर, दूसरा ट्री कराएगा, बाइनरी नहीं कराएगा सर। बाइनरी में तो दो होगा सर, और क्यों? क्या एक होगा? चाइल्ड वाला में कहीं देखे हैं क्या लिख दिया है? नहीं सर नहीं।
आई मिस्टर राहुल, तुम्हारा तो एकदम Yes, sir. आवाज इतना महीन रहता है ना कि बोलते हो तो ऐसा लगता है कि 20 फीट दूर से बोल रहे हो। सर हम पढ़ रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए पूछा। हाँ तो किसी बुक में देखे थे क्या नहीं उस सर, तरह आप का? ही के नोट्स सर हम पढ़ रहे थे जब शेयर कर रहे थे तो। हाँ आपका नोट्स जब शेयर कर रहे थे सर तब कंफ्यूजन हो गया तो था मैं इसलिए। नहीं तो मैंने तो वो नहीं ना बताया था। यस जैसे सर। कि तुम कह रहे हो कि अगर किसी का एक भी हो जाए तो क्या उसको स्ट्रिक्टली में आप रखेंगे? यस सर। तो मैंने कहा कि नहीं, वो बाइनरी ट्री है, लेकिन स्ट्रिक्टली में हम उसी केस में रखेंगे जिसमें या तो 2 हो या 0 हो, है ना? यस सर। और कंप्लीट में सबका क्या हो? 2। जैसे ये वाला अभी जो ट्री एग्जांपल पे लिए हैं, ये क्या है? ये कंप्लीट या फुल? कंप्लीट या फुल, ठीक है। अब हमको इसको ट्रावर्स करना है। कौन सा ट्रावर्स करना है? इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का पता है कि इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या है? LRT एल आर। आर R। तो कहता है कि सारे सीक्वेंस, ये आपका रूट है ना, तो कोई भी ट्रैवर्सिंग कहां से शुरू होगा? अरे कोई भी काम है तो रूट से ही ना स्टार्ट करेंगे। यस सर। यस सर पता है कि सब जगह ये सीक्वेंस लिख दीजिए, सारे नोड पे ये सीक्वेंस लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? क्योंकि हर एक नोड अपने आप में रूट हो सकता है, हर एक नोड का sir. लेफ्ट हो सकता है और हर एक नोड का राइट हो सकता है। ठीक है। अब ये समझाने का तरीका है, हो सकता है कोई और तरीके से समझा रहा हो। सर तो मुझे लगता लास्ट है कि लास्ट में तो सर दोनों नल होगा। लास्ट सबसे लास्ट वाला जो नोड है उसमें तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। क्यों क्यों चल जाएगा? रूट तो बन जाएगा ना, लेफ्ट राइट भले ना हो, यस सर। रूट तो खुद अपने आप में Yes, बनेगा sir. ना जी। यस सर। यस क्योंकि हर नोड अपने आप में रूट बनने को तैयार है, पेरेंट बनने को तैयार है। वो हो या ना हो ये अलग की बात है, पर बन तो सकता है ना। यस सर ठीक है, चलिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। रूट का मतलब डिस्प्ले, जहां पे भी रूट आएगा डिस्प्ले करना है, ये ध्यान रखना है। वर्ड रूट मिला मतलब उस नोड के वैल्यू को क्या कर देना है? डिस्प्ले कर देना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो रूट से आएंगे, यहाँ पे 3 सीक्वेंस है, तो ये नोड अपने तीनों सीक्वेंस में सबसे पहले किसको फॉलो करेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट तो लेफ्ट का मतलब कह रहा है ये नोड कि मैं अपने लेफ्ट चाइल्ड पे जाऊंगा, लिंक को लेफ्ट चाइल्ड पे ले जाइए। तो कहता है मौजूद है। बी। तो कंट्रोल ट्रांसफर ए से कहां हो गया? बी पे। बी के पास गया, तो यहाँ भी तीनों सीक्वेंस मौजूद है। तो ये अपने तीनों सीक्वेंस में से पहला कौन फॉलो करेगा? लेफ्ट लेफ्ट। 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 अब इसका भी लेफ्ट मौजूद है, तो ये लिंक को ट्रांसफर कर दिया कहां पे? डी डी पे पे। के पास। लेफ्ट मतलब लेफ्ट के पास जाइए, ठीक है। यस सर। तो यहाँ आ गया, अब यहाँ भी तीनों सीक्वेंस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये अपने किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा? लेफ्ट। तो कहा कि मेरा तो लेफ्ट है ही नहीं, नल है, ठीक है। तो नल है तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कहा कि नहीं जाओगे तो दूसरा सीक्वेंस फॉलो करो, रूट। तो रूट। रूट का मतलब इस नोड को क्या कर देना? डिस्प्ले करना। मैंने क्या कहा कि जब भी रूट वर्ड जहां मिले उस नोड को क्या करना है? डिस्प्ले। डिस्प्ले ठीक, डिस्प्ले हो गया। अब ये कहा कि मैं तो डिस्प्ले कर लिया और मेरा तीसरा सीक्वेंस कहाँ अभी बाकी है जाना? राइट पे। राइट। ये बोला कि राइट में भी तो मेरा नहीं है, नल है, तो हम कहाँ नल। जाएंगे? नहीं जाएंगे। मेरा तो तीनों सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, तो ये कहा कि हम कंट्रोल जो है अपने पेरेंट को वापस भेज देंगे। मेरा तो तीनों कंप्लीट हो गया ना, अब मेरे को नहीं करना है। तो कंट्रोल कहाँ? उसके अपने पेरेंट के पास, यानी बी के पास। बी के पास जब कंट्रोल बैक हुआ तो ये कहा कि मेरा एक सीक्वेंस तो हो गया, और वहीं से कंट्रोल बैक हुआ है, तो मुझे अपने दूसरे सीक्वेंस को फॉलो करना है, दैट इज रूट। रूट। रूट का मतलब डिस्प्ले बी। डिस्प्ले बी। बी को डिस्प्ले कीजिए, यस। हो गया। अब कहा कि ये मेरा दूसरा सीक्वेंस भी हो गया, तो अब मुझे तीसरे सीक्वेंस को फॉलो करना है, दैट इज राइट। राइट राइट। तो जैसे राइट करेंगे कहाँ चला जाएगा? वो ई पे चला E पे। जाएगा। ई पे है ओके, ई के पास गया, तीनों सीक्वेंस मौजूद है। यहाँ किया लेफ्ट, तो कहा कि नहीं है, तो नहीं जाएंगे। तो कहा कि दूसरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, रूट, ठीक है। तो कहा कि इसको लिख देंगे, ई को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। फिर करेंगे राइट, नहीं है, राइट। नल। ठीक है। मेरा तीनों सीक्वेंस कंप्लीट है, तो मैं अपने पेरेंट को लिंक वापस भेजूंगा,
यहाँ पे पूछा, ये कहा कि मेरा भी तीनों सीक्वेंस कंप्लीट है, तो मैं लिंक कहाँ वापस भेजूंगा? अपने Parent पैरेंट को, के ए पास पे, पास ठीक है। ए ये देखा कि एक लेफ्ट तो हो चुका है, लिंक वापस आया, मतलब इधर का सारा काम हो गया। अब मेरे को अगला सीक्वेंस फॉलो करना है, दैट इज रूट रूट। तो रूट का मतलब Root. डिस्प्ले ए yes, ए, ये भी हो गया। अब कहा कि भाई मुझे तो तीसरा करना है, दैट इज राइट। राइट तो कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया सी के पास। अब सी के पास भी तीनों मौजूद है, तो ये कहा कि मैं अपना पहला फॉलो करूंगा लेफ्ट, तो कहा कि मेरा लेफ्ट मौजूद है। left, एफ ठीक है, एफ के पास पहुंचा, एफ कहा कि मैं अपना एल पहले नल लेफ्ट करूंगा, नल है। null, फिर मैं रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा? एफ एफ एफ। F, फिर मैं राइट करूंगा, नल है। नल क्लियर? मेरा तीनों कंप्लीट हो गया, तो पेरेंट के पास वापस इसका एक हुआ है, तो ये अपना दूसरा करेगा, दैट इज क्या आ display जाएगा? C, सी। सी आ रहा है समझ में? यस सर ओके, yes sir, ठीक। अब ये कहा कि मैं अपना तीसरा करूंगा, दैट इज राइट। राइट यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आया तीनों बाकी है, तो कहा कि पहले लेफ्ट, नल, नल रूट, तो जी को प्रिंट कीजिए जी सर, को root का मतलब, डिस्प्ले ठीक है। और राइट, नल। मेरा null. कंप्लीट, ये अपने पेरेंट के पास भेजेगा। ये भी कहा मेरा कंप्लीट, ये अपने पेरेंट के पास भेजेगा। ये कहा कि मैं तो रूट हूं और मैं भी कंप्लीट, तो ट्रैवर्स कंप्लीट। सो दिस इज योर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग सीक्वेंस। ये जो आपको आया है इस ट्री का DBEAFCG। अब आप यहाँ पे एफ ए का पोजिशनिंग देखिए। center, center में है। ए के पहले DBE है, उस लेफ्ट साइड में है, और ए के बाद FCG है, वो कहाँ है? ए के राइट साइड में है ना? yes sir, ठीक है, दूसरा करते हैं हम लोग, दैट इज प्री ऑर्डर सर ये देखा जाए तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन की तरह है ना, जैसे हम लोग ऑपरेटर वाला कर रहे थे, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। तुम माइक या सामने करके बोलो ना भैया, माइक कोई बदलो अपना। सर देखा जाए तो ये सर एक operator बार की तरह एफ work वाला कर रहा है ना। सीक्वेंस फिर से बता दीजिएगा। हाँ बता देते हैं। हाँ बोलो राहुल बर्नवाल बोलिए। सर ये देखा जाए तो ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है ना, जिसमें मेरा रूट जो है वो ऑपरेटर है हाँ और हाँ लेफ्ट हाँ, राइट वाला ऑपरेंड है। बिल्कुल। इसमें उसके लिए भी आता है, एक ट्री आता है, एक्सप्रेशन ट्री, वो भी बता दिया जाएगा आपको। वो ऑपरेटर के लिए ही यूज किया जाता है। ओके नहीं, आपका जैसे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है, उसका भी तो ट्री रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन ट्री पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही तुम सोच रहे हो, दिमाग जो है वो ठीक चल रहा है। हम उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इस पे कंसंट्रेट करो कि तीनों ट्रैवर्सिंग आपको आ जाना चाहिए, और इसमें कहीं कोई गलती कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ट्रैवर्सिंग आता है, पूछता है। हाँ, सैफ का कुछ क्वेश्चन है इसमें। सर एफ वाले के बाद एक बार से सीक्वेंस फिर से बता दीजिएगा। एफ वाले के बाद यस सर। मतलब एफ का जैसे कंप्लीट हो गया उसके बाद ना, यस सर। एफ कैसे? एफ तो जैसे प्रिंट हुआ वो समझ में आ गया, लेकिन एफ एफ के में बाद लेफ्ट कट हुआ, रूट पे एफ प्रिंट हो गया, यहाँ राइट कट हुआ, ये तीनों सीक्वेंस मौजूद कंप्लीट हो गया। यस हो गया ना? ये अपने पेरेंट के पास भेज दिया ना। यस सर। पेरेंट के पास गया तो यहाँ पे इसका एक ही लेफ्ट हुआ था, तब ना यहाँ गया था। इसका मतलब कि ये अपना दूसरा सीक्वेंस फॉलो करेगा, रूट, तो सी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा सीक्वेंस फॉलो करेगा तो कहाँ आएगा? जी के पास। यस सर। तो फिर लेफ्ट कट, रूट कट, राइट कट, ठीक है, जी मिल गया यहाँ पे। अब इसका तीनों कंप्लीट, वापस इसके पास, और इसका भी तीनों कंप्लीट, यस तो ये वापस अपने पेरेंट के पास। ठीक है, इसका भी तीनों कंप्लीट, और कहा कि मैं तो रूट हूं, मैं कहाँ किसी के पास भेजूंगा, मतलब ट्रैवर्सिंग एंड, यानी रूट ही तक ना आएगा, कंट्रोल बैक कहाँ तक आएगा? वापस रूट तक। रूट तक, इसके पहले कहाँ जाएगा? ठीक है, और ये हो गया, मतलब आपका ट्रैवर्सिंग कंप्लीट है। यस क्लियर? यस सर। ओके, तो एक और सीख लिया जाए झट से।
एंड सेम एग्जांपल उठा लेते हैं और किसके लिए, प्री ऑर्डर के लिए। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा जी, ये प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। प्री ऑर्डर का क्या सीक्वेंस है, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है। वही ट्री Yes, ले sir. लेते हैं, वही ट्री, एक ही ट्री पे पहले समझते हैं, क्योंकि एक और कंसेप्ट हम इस पे समझा देंगे आपको जब तीनों आप क्लियर कर लेंगे तब। तो यही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों सीक्वेंस लिख देते हैं, कौन कौन, सॉरी, Root left right. Root left right. ठीक है। सबसे पहले कट किसको करेंगे, Root को तो रूट का मतलब क्या हो गया, डिस्प्ले Display. करना। display A उसके बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट Left. की ओर जाइए, है B कहाँ आया, B के बी के पास पास पहुंचा। यहाँ पे भी तीनों सीक्वेंस है, तो कट करेंगे किसको, रूट को तो Root लिख को दीजिए। B B फिर कट करेंगे किसको, लेफ्ट L को, को तो इसका भी लेफ्ट मौजूद है, यहाँ आ गया, आ गया। यस सर Yes. ठीक है, अब यहाँ पे भी कट करेंगे किसको, रूट को Root को क्या मिल गया, D ठीक है। फिर कट करेंगे लेफ्ट को, नल, राइट को, नल। नल ये कहा कि Null. मेरा तीनों पूरा, मैं पेरेंट को वापस, लिंक वापस, तो बी के पास फिर से आ गया। ये कहा कि 2 हो गया है, तीसरा बाकी है, दैट इज राइट। राइट Right. यहाँ आ गया, यहाँ E. पर कट द रूट मतलब ई, E ठीक है। left. लेफ्ट Right. नल है, Null. राइट नल है, राइट ये भी नल कंप्लीट हो गया। ये कहा कि मैं पेरेंट को लिंक वापस, ठीक है। आया तो बोला कि मेरा तो भी तो सारा काम खत्म हो गया, तो मैं लिंक अपने पेरेंट को वापस करता हूँ, तो ये सीधे चला गया ए के पास। ए ने देखा कि 2 तो हो गया है, एक तीसरा बाकी है, दैट इज राइट राइट, तो गो टू Right. राइट, यहाँ आ गया, C आ गया। यस कट द Yes, रूट, sir. तो रूट का मतलब डिस्प्ले, C C ठीक है। कट द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट पे जाइए, कर रहा है कि है यहाँ पे, तो यहाँ आ गया। F अब कट द F. रूट, एफ, F ठीक L है। नल नल लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, ठीक Right. है, तो ये नहीं है. पेरेंट पे वापस 2 हो गया। ये कहा कि मैं अपना तीसरा फॉलो करूंगा, राइट, तो राइट के पास गया, Right. ठीक है। अब यहाँ पे रूट Right. कट हुआ तो क्या आ गया, G G. लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, बैक हुआ यहाँ पे, ये बैक किया यहाँ पे, ये भी तीनों कंप्लीट। कहा कि मैं तो रूट हूँ, तीनों कंप्लीट है, ट्रैवर्सिंग एंडेड। ये आपका हो गया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। और आप इसमें देख रहे होंगे कि जो आपका रूट नोड है ट्री का, वो कहाँ है, सबसे पहले पहले. ठीक है, यस Yes, sir. ओके। तो थर्ड वाला भी बता देते हैं, नहीं Yes, सर sir. कर लेंगे
नहीं नहीं, तीनों बता देते हैं और आप कोई दूसरा दूसरा ट्री ले लीजिएगा और उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक्स में नेट पे बहुत सारे ट्री मिल जाएंगे बाइनरी, वहां पे उठा लीजिएगा और उसका ट्रैवर्सिंग, हम ऐसे एक होमवर्क आपको दे देंगे, उसका ट्रैवर्सिंग करके आप लाइएगा। सर हम्म। ये चीज तुम्हारा लिंक लिस्ट पहले पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा नोड है तो एक प्रीवियस का और एक राइट साइड का एड्रेस रखेगा, लेकिन एरे में कैसे करेंगे? क्या एरे में? एरे में रिप्रेजेंटेशन। एरे में क्यों, सीक्वेंसली कर देंगे। अब मान लेंगे कि पहला नंबर 1 रूट है, उसके बाद जो आ रहा है वो उसका लेफ्ट है, उसके बाद जो आ रहा है वो उसका राइट है। Right है। लेवल लेवल का कॉन्सेप्ट है ना। यस सर। तो मान लीजिए कि हम 0 लेवल के लिए अभी जा रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट एरे के स्टार्ट से 1 निकालेंगे क्योंकि 0 लेवल पे 1 नोड होगा। यस सर। ठीक है, अब 1 लेवल के लिए आ रहा है तो 1 लेवल के लिए टोटल नोड की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। 2। तो 0 वाला तो निकल गया, तो अब 1 और 2 एरे से निकाल लेंगे 2 लेवल 1 के लिए। ठीक है, जिसमें पहले लेफ्ट होगा फिर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद लेवल 2 के लिए जाएंगे, लेवल 2 पे टोटल कितना होगा, 4। ठीक है, तो अगला 4 निकाल लेंगे। ठीक है, और ये अगला 4 पहले का 2 होगा, दूसरे का 2 होगा, होगा ना। यस सर। ठीक है, यस तो क्या सर। दिक्कत है, क्या हमको समझने में दिक्कत है? नो सर। सर ट्राई करेंगे एक बार। अरे ट्राई, अरे भैया ट्राई इसमें क्या करना है? नहीं, हम लोग सीलिंग फैन लगाते हैं तो 3 डायना 3 दिशा में होता है, लेकिन जब खुला रहता है तो वो एक जगह एक डिब्बा में पैक होके आ जाता है, आ जाता है ना। यस सर। यस ओके, सर। अब हमको पता है कि पहला लगाना है यहाँ, तो दूसरा दूसरे जगह लगेगा, तीसरा तीसरे जगह लगेगा, एक जगह तो नहीं लगेगा। वैसे ही Yes, यहाँ sir. पे भी पता है कि अगर पहला रूट है तो उसके बाद वाला वैल्यू उसका लेफ्ट है और उसके बाद वाला वैल्यू उसका राइट है। इसी राइट तरह है। से सीक्वेंस को हमको फॉलो करना है, और लेवल हमको पता है, लेवल के अनुसार हमको एरे से निकाल लेना है, क्योंकि जो हम एरे बनाए हैं वो तो हाइट के अनुसार ही ना बनाए हैं। यस सर। यस क्लियर? सर तो एरे में तो एक ही Yes, चीज, sir. एक ही ऑर्डर होता होगा ना? एरे में तो एक ही ऑर्डर, हम कहाँ कह रहे हैं कि 10 ऑर्डर। यस। ये अपने से मान के चलेंगे सर कि वो राइट और लेफ्ट है। हम सीख रहे हैं ऐसे, पर एरे में जब वो जाएगा तो रहेगा सीक्वेंशियल, और जब निकालेंगे तो फिर उसको ट्री की तरह ही फॉलो करेंगे। मतलब हम 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं फॉलो करेंगे। हम अगर हम ट्री का वैल्यू, बाइनरी ट्री के नोड्स को हम अगर एरे में रखे हुए हैं, हम उससे निकाल रहे हैं, तो निकालने का मतलब हम बाइनरी ट्री ही ना बनाना चाहते हैं। तो हम पहले निकालेंगे एक, क्योंकि हमको 0 लेवल पे एक ही नोड चाहिए। तो एरे का जो पहला वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे होगा वो रूट हो गया। ठीक है, उसके Yes, बाद sir. हमको लेवल 1 के लिए जाना है, तो लेवल 1 पे कितने होंगे, 2 होंगे। 2। होंगे, तो Yes, हम sir. 0 के Yes, बाद sir. इंडेक्स नंबर 1 और 2 निकालेंगे। अब अगर 1 गायब है, इसका मतलब उस रूट का लेफ्ट गायब है, नहीं है, नल है। नल है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बनवाल जी, एक बार आप जो एरे बताए हैं ना उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, उस पर सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ये वाला एक काम करते हैं ना, 2 ही अभी रहने देते हैं और कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, तीसरा वाला हम लोग कल कर लेंगे। क्या ओके सर। यस सर। कुछ होमवर्क में आपको दे देते हैं, अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे होंगे तो नोट कर लेंगे, वैसे ये तो भेज ही देंगे आपको। 2 बताए हैं और 2 आपको बना के लाना है। दोनों मेथड से सर। और इसका आपको क्या क्या लाना है वो समझ जाइए। ओके सर। इसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको करना है, 3 क्वेश्चन बनाना है आपको। पहला क्वेश्चन जो होगा वो एरे रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाना है। क्या दिखाना है? एरे रिप्रेजेंटेशन।
दूसरा क्वेश्चन, इसमें ट्रावर्सिंग करना है इसको। कौन कौन ट्रावर्सिंग? तो दो ही बताए हैं अभी तक, दैट इज इन ऑर्डर और क्या, प्री ऑर्डर। ये आपको होमवर्क में कर लेना है, ठीक है? यानी Yes, इस ट्री का, इसी ट्री का ये सब करेंगे आप, हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत वाला चीज नहीं है, दिक्कत सोचना ही नहीं है, दिक्कत होगा तो फिर बनाया जाएगा यहाँ पे क्लास में बैठ के। सर अगले क्लास में मार्क ही होगा कि होमवर्क चेक होगा?